तो खबरें तो आप तक पहुंच ही गई होंगी कि इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना और बॉलीवुड के म्यूजिक कॉम्पोजर पलाश मुच्छल की शादी अब नहीं हो रही, कैंसिल हो गई है। यह खबर खुद स्मृति ने सोशल मीडिया पर शेयर की और साथ में यह भी कहा कि प्लीज उनकी और उनके परिवार की प्राइवेसी की थोड़ी इज्जत करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल तूफान की तरह घूम रहा था, आखिर शादी टूटी तो टूटी क्यों? ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश ही अर्नब गोस्वामी बन गया हो और रात 9 बजे टीवी पर चीख रहा हो, पूछता है भारत। अब देखिए, सोशल मीडिया का माहौल देखकर तो लगता है कि इस केस में हर कोई इनसाइडर है, सबको सब कुछ पहले से ही पता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को ये पूरी कहानी नहीं पता, उनके लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट तो बनता है। तो चलिए इस कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। वो कहानी जिसने पूरे देश में ऐसी हलचल मचा दी जैसे मानो कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई हो। तो देखिए, कहानी शुरू होती है इसी साल जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। जाहिर है इस जीत की एक बड़ी हीरो थी स्मृति मंधाना। इसके कुछ ही टाइम बाद उनकी और पलाश मुच्छल की शादी की खबर आई, जो 23 नवंबर को होनी थी। इंटरनेट पर उनके क्यूट वीडियोस, रील्स ऐसे वायरल हुए जैसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का ट्रेलर चल रहा हो। सब कुछ एकदम फेरी टेल जैसा था। लेकिन शादी वाले दिन ही कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से शादी पोस्टपोन करनी पड़ी, क्योंकि स्मृति के पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जैसे ही ये खबर बाहर आई, लाखों फैंस का दिल टूट गया। और शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लोगों ने स्मृति और पलाश के लिए हमदर्दी दिखाई। इंटरनेट पर दोनों परिवारों के लिए सपोर्ट और दुआओं की जैसे बाढ़ आ गई। और ये अच्छी बात भी थी कि चलो एक मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे का साथ तो दे रहे हैं। लेकिन ये सब बस कुछ ही घंटों तक चला। इसके बाद सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी के लिए हमारे जुनून का वो घटिया वाला चेहरा सामने आ गया। सपोर्ट और सेंसिटिविटी की जगह स्कैंडल और गॉसिप ने ले ली। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी डिजिटल खाप पंचायत बैठ गई और इंटरनेट की इस अदालत ने अपना काम शुरू कर दिया। अब आप पूछेंगे, ये डिजिटल खाप पंचायत क्या भला है? ये एक नया फिनोमिनन है जहां सोशल मीडिया यूजर्स खुद ही जज, जूरी सब बन जाते हैं। ये लोग अफवाहों के आधार पर पब्लिक फिगर्स पर तुरंत फटाफट फैसले सुना देते हैं, अक्सर बिना किसी सबूत के। बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव की पंचायतें करती हैं, बस फर्क इतना है कि इनके पास वाईफाई कनेक्शन होता है। इंटरनेट पर तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। सबसे पहली अफवाह उड़ी रेडिट पर। किसी ने पारिवारिक सूत्रों का हवाला देते हुए पलाश को धोखेबाज बता दिया। अब ये कौन से सूत्र हैं, कहाँ का परिवार है, किसी को कुछ नहीं पता, पर खबर तो चल पड़ी। इसके बाद कुछ लोग डिजिटल जासूस बन गए, शेरलॉक होम्स की डिजिटल औलादें। ये नोटिस किया जाने लगा कि अरे, स्मृति ने तो प्री वेडिंग वीडियो डिलीट कर दिए। फिर उनके दोस्तों के सोशल मीडिया को भी खंगाला जाने लगा कि किसने क्या लाइक किया, किसने क्या कमेंट किया। मतलब पूरी सीबीआई जांच बैठ गई थी। और जब इतना ड्रामा भी काफी नहीं था, तो कहानी में एक कोरियोग्राफर की एंट्री हुई। किसी ने नकली चैट्स बनाकर वायरल कर दी। बस धीरे धीरे जितनी मुंह उतनी बातें होने लगीं और एक सिंपल, दुखद पारिवारिक घटना को एक मल्टी स्टारर मसाला फिल्म में बदल दिया गया। इस पंचायत का एजेंडा बिल्कुल साफ था। सबसे पहले एक विलन ढूंढो, फिर ब्लेम गेम शुरू करो, एक संवेदनशील मामले को स्कैंडल में बदलो और आखिर में अपना फैसला सुना दो। काम खत्म। और ये पैटर्न, ये तरीका हमने पहले भी देखा है। एसएसआर डेथ केस और आर्यन खान ड्रग केस में बिल्कुल यही हुआ था। और अब स्मृति और पलाश के मामले में भी पूरा देश एक डिजिटल खाप पंचायत बन गया और अपने अपने फरमान सुनाने लगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे समाज को दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने का इतना जुनून क्यों है? मतलब ये ऑब्सेशन आता कहां से है? चलिए थोड़ा इस गॉसिप के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर भारत का गॉसिप के साथ इतना गहरा, इतना इमोशनल रिश्ता क्यों है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, रॉबिन डनबार। वो बताते हैं कि गॉसिप करना कोई आज की बात नहीं है। ये हजारों सालों से हमारे व्यवहार का हिस्सा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए गॉसिप एक सर्वाइवल टूल था, मतलब जिंदा रहने का एक तरीका। इससे पता चलता था कि किस पर भरोसा करें और किससे सावधान रहें। लेकिन आज ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया बन गया है, सर्वाइवल के लिए नहीं, टाइम पास के लिए। और साइंस भी इस बात को मानता है। ब्रेन स्कैन से ये पता चला है कि गॉसिप सुनने से हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हमें एक तरह की खुशी मिलती है। और सेलिब्रिटी गॉसिप पर तो हमारा दिमाग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे लॉटरी लग गई हो, भले ही वो जानकारी हमारे किसी काम की ना हो। 1956 में
एक कॉन्सेप्ट आया था पैरा सोशल इंटरैक्शन। ये एक तरह का एक तरफा रिश्ता है। मतलब फैंस किसी सेलिब्रिटी को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, भले ही वो उनसे कभी मिले तक ना हो। हमारे लिए क्रिकेटर सुपरमैन बन जाते हैं और एक्टर्स हमारी प्रेरणा। उनकी जीत हमारी जीत होती है और उनकी हार वो तो हो ही नहीं सकती। स्मृति और पलाश की कहानी में वो सारे एलिमेंट्स थे जो इसे परफेक्ट गॉसिप बनाते हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड का तड़का। लेकिन आज के ज़माने में इस इंटरेस्ट को बनाया जाता है। 4K कैमरा में प्रपोजल, सोच समझकर डाले गए सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और जब लोग इस फेरी टेल में इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं और कहानी अचानक से खत्म हो जाती है, तो वही फैंस एक खतरनाक ट्रोल आर्मी में बदल जाते हैं। अब बात करते हैं इस गॉसिप कल्चर के नुकसान की, और सबसे बड़ा नुकसान है असली मुद्दों से ध्यान भटकना। साल 2020 तो याद ही होगा। कोविड लॉकडाउन के बीच सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत की खबर आई और कुछ ही घंटों के अंदर मीडिया ने इसे देश का सबसे बड़ा तमाशा बना दिया। बिना सिर पैर की कंस्पिरेसी थ्योरीज, न्यूज़ स्टूडियो में बैठकर ही पोस्टमार्टम, और रिया चक्रवर्ती को तो पहले ही दिन विलन घोषित कर दिया गया था। नतीजा क्या हुआ? जब देश एक महामारी से जूझ रहा था, हम सब 4 महीने तक इस तमाशे में उलझे रहे। लोग ये भूल गए कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं हैं, नौकरियां जा रही हैं और लाखों मजदूर सड़कों पर भूखे प्यासे चल रहे हैं। इन असली मुद्दों पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। महीनों तक जस्टिस फॉर SSR ट्रेंड करता रहा और आखिर में मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। इतने सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी CBI आज तक चुप है। और जैसे ही ये मामला ठंडा पड़ा, आर्यन खान की ड्रग कंट्रोवर्सी सामने आ गई। स्क्रिप्ट बिल्कुल वही थी, बस एक्टर्स बदल गए थे। मीडिया ने इस कहानी को भी 2-3 महीने तक ऐसे जिंदा रखा जैसे कोई डेली सोप का एपिसोड चल रहा हो। और फिर से वही हुआ। मसालेदार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाई गईं और असली मुद्दों को एक बार फिर से साइड कर दिया गया। पूरा देश बस ये जानना चाहता था, मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? जैसे देश की GDP इसी एक सवाल पे टिकी हो। इस डिस्ट्रैक्शन के अलावा इस गॉसिप कल्चर का दूसरा बड़ा नुकसान है प्राइवेसी का पूरी तरह से खत्म हो जाना। हमारे देश में प्राइवेसी की शायद ही किसी को परवाह है, ना आम लोगों की, और सेलिब्रिटीज की तो छोड़ ही दीजिए। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्हें दूसरों के बेडरूम में झांकने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे में प्राइवेसी की उम्मीद आखिर किससे की जा सकती है? इसीलिए जब सेलिब्रिटीज अपनी जिंदगी का कोई अच्छा पल शेयर करते हैं तो लोगों को लगता है कि अब उन्हें हर एक डिटेल जानने का हक मिल गया है। उन्होंने अपनी खुशियां बांटी तो फैंस को लगा कि उन्हें शादी में बुलाया गया है, और जब शादी टूटी तो उन्हें लगा कि ये जानना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि भैया आखिर हुआ क्या। इस पूरे हंगामे के बीच पलाश ने धमकी दी है कि वो हजारों यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स पर मानहानि का केस करेंगे, और ये दिखाता है कि ये डिजिटल पंचायत किसी की जिंदगी में कितना असली नुकसान कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जाने अनजाने में क्या हम सब भी इस डिजिटल खाप पंचायत का हिस्सा बन गए हैं? देखिए, ये इंटरनेट के दौर की सबसे बड़ी दिक्कत है। आज हर किसी के हाथ में एक मिनी न्यूज़ रूम है। कोई एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देता है, तो कोई एक इंस्टाग्राम रील को पक्का सबूत मान लेता है। ना कोई फैक्ट चेकिंग, ना कोई कॉन्टेक्स्ट, और जवाबदेही तो दूर दूर तक नहीं है। और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम, वो भी इसी आग में घी डालने का काम करता है। क्योंकि जितना ज्यादा गुस्सा, जितना ज्यादा स्कैंडल, उतने ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे और उतनी ज्यादा होगी कमाई। ये पूरा एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। तो क्या ये गॉसिप हमारी अपनी जिंदगी के तनाव से भागने का एक नशा बन गया है? हो सकता है हमारी अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं कि दूसरों की जिंदगी का ड्रामा हमें अपनी चिंताओं को कुछ देर के लिए भुलाने में मदद करता हो। इसलिए इस पूरी बातचीत का मकसद बस एक ही है, खुद को इस डिजिटल खाब का मेंबर बनने से बचाना। इंटरनेट पर हम जो कुछ भी देख सुन रहे हैं, हमें बस खुद से एक सवाल पूछना है, इससे हमें मिल क्या रहा है? क्या इससे हमारी जिंदगी बेहतर बन रही है? अगर ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो इसे एंटरटेनमेंट की तरह ही लेना चाहिए, किसी की जिंदगी की तांग झांक की तरह नहीं। क्योंकि आखिर में होगा यही, कुछ लोग ये फॉर्मूला अच्छी तरह समझ चुके हैं। लोग दूसरों की जिंदगी पर ऑब्सेस होते रहेंगे और वो पैसा छापते रहेंगे, और बाकी लोग वो जहां थे वहीं के वहीं रह जाएंगे।